दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर नगर परिषद की उप सभापति महिला प्रत्याशी श्वेता कुमारी, पति प्रतिनिधि सुजल कुमार सिंह, जो युवा, कर्मठ, शिक्षित, संघर्षशील एवं ईमानदार प्रत्याशी हैं, जिनका लक्ष्य रामनगर नगर परिषद को एक आदर्श नगर परिषद बनाना है। इन्होंने रामनगर की समस्या बताते हुए कहा कि इनको हल करने का अपनी जनता को आश्वासन भी दिया है। इन्होंने बताया कि मैं अपने रामनगर के विकास से संबंधित प्रत्येक कार्य करूंगा। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं मुजीबुल्लाह, वेब इंडिया न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी मैं रामनगर नगर परिषद के उस चुनावी दंगल में हूं, जहां हर प्रत्याशी अपने अपने भाग आजमा रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, लेकिन युवाओं से बुजुर्गों के मुकाबले में जनता की ज़्यादा उम्मीद होती है। और ये यंग होते हैं, इनका ब्लड भी वैसा होता है कि हम कुछ कर दिखाएं। इनके अंदर ये जोश होता है, ये जज्बा होता है कि सामने हिमालय भी आ जाए तो टकरा सकते हैं। ऐसे ही एक ऐसे युवा से हम मिलने जा रहे हैं जो बहुत कुछ अज़्म लेके आए हैं और पुराना इनका एक समाज सोशल एक्टिविस्ट के हैसियत से इनका एक समाज में एक रोल रहा है। इनसे मिलते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है, इनका एम क्या है, टारगेट क्या है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये जीतते हैं तो लोगों के लिए क्या करेंगे और लोगों की जो इनसे उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर ये क्या कुछ करेंगे कि वो खरा उतरेंगे और खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम सुजल कुमार सिंह हुआ और मैं यही रामनगर का निवासी हूँ। और पिछले विगत 5-6 सालों से हम लोग समाज के बीच रह करके अपनी संस्था मानव सेवा संगठन के माध्यम से समाज हित में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं लोग, और इसमें समाज के लोगों का भी कहीं ना कहीं पूरा सहयोग मिल रहा है, जिस कारण हम लोग दर्जनों सामाजिक कार्यों को करने में सफल हुए हैं लोग। चाहे वो एम्बुलेंस की सुविधाएं हो रामनगर में, या फिर हम लोग का एक मुहिम चलाया जाता है रक्तदान का। इसमें हमारे साथ सर आपको मैं बता दूं, इस क्षेत्र के मेरे साथ लगभग 500 युवा जुड़े हुए हैं और प्रबुजन जुड़े हुए हैं। साथ साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो जैसी परिस्थिति विषम परिस्थिति आती है और किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है, इस क्षेत्र में पूरे पश्चिमी चंपारण की मैं बात करूँ तो हम लोग उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद निःशुल्क व्यवस्था करते हैं, खुद रक्तदान करते हैं और जो हमारे युवा साथी हैं उनसे करवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सेफ लाइफ सेविंग के आप काम करते हैं और सबसे बड़ा मान होता है। और एक ये हम लोग जरिया हैं, बचाने वाले ऊपर वाले मालिक हैं। सही बात है। एक हम जरिया बन करके हम सभी लोग, जिसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ पूरे रामनगर क्षेत्र में पूरी एक युवा शक्ति, नारी शक्ति और प्रबुजनों का साथ है, जिस कारण हम लोग अभी तक कम से कम विगत 5 सालों में लगभग 400 से 500 लोगों की जिंदगी को बचाने में सफल हुए हैं। बहुत अच्छी बात जरिया बन के। जी, जीवन देना, जीवन बचाना ये भगवान का काम है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी, इस तरह का एम लेकर आप काम करते हैं, तो कोरोना काल में आपने क्या किया? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों ने यहाँ कोरोना का दौर शुरू हुआ, वो विषम परिस्थिति शुरू हुई, हम लोगों ने तुरंत पूरे रामनगर के समाज सेवी संस्थाओं, जिसमें मेरी भी संस्था मानव सेवा संगठन थी, प्लस सामाजिक व्यक्तियों के साथ मिलकर के एक कोरोना फाइटर टीम बनाया और उसमें हम लोगों ने कम से कम 2 से 2.5 महीने तक खाना बनवा करके, शुद्ध शाकाहारी खाना बनवा करके और डोर टू डोर हर दिन हम लोग जरूरतमंदों के बीच पहुंचाते रहे। इसके साथ साथ अगर किसी जरूरतमंद को दवाई की जरूरत पड़ गई, वो भी हम लोगों ने पूरा किया है। इतना ही नहीं, जब खाना बांटने का समय होता था, उसमें हम लोग खुद जाते थे, मास्क पहन करके, किट पहन करके जाते थे। बहुत ही वो परिस्थिति थी, भगवान ना करे, वो ऊपर वाला ना करे कि वो परिस्थिति फिर आए हमारे इस भारत में। लेकिन हम लोग, लेकिन उस वक्त सभी लोग, सामाजिक व्यक्ति, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, सभी ने अपना योगदान दिया, जिस वजह से हम लोग उस दौर से निकल पाए। और हम लोग ने उसी दौर में ये भी देखा कि इसी रामनगर की धरती पे हमारे अस्पताल में एक एम्बुलेंस कोरोना के मरीजों के लिए नहीं था। उस समय हम लोगों ने बहुत युद्ध स्तर पे पहल और प्रयास करके हरिनगर शुगर मिल, जो हमारे स्थित है, हरिनगर बगल में स्थित है, पहली बार
हम लोगों ने उनसे बहुत अच्छा प्रयास किया। राजा साहब से हम लोग मिले, अपना आवेदन दिया वहाँ पे, और पहली बार हरिनगर शुगर मिल के द्वारा रामनगर की धरती को 2 एम्बुलेंस दिया गया, जो आज भी कार्यरत है कि अस्पताल में है और एक हरिनगर शुगर मिल में है, और जो जनता की सेवा देने के लिए अग्रसर है। यानी एक एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल में है वो मिल का दिया हुआ है। जी जी, वो एम्बुलेंस मिल का दिया हुआ है। मिल के अंदर का एम्बुलेंस की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हॉस्पिटल के, मैं भी आपको बता दूं, हॉस्पिटल में जो दिया गया सरकारी तंत्र अच्छा ना होने के कारण वो एम्बुलेंस अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि रोगी कल्याण समिति के साथ हमारी मीटिंग, पहले जो रामनगर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति थी उसकी भंग थी। अब हम लोगों ने उस कमेटी का गठन करवा दिया है प्रमुख साहिबा के प्रयास से, रामनगर का प्रथम प्रमुख सहयोग से, और बहुत जल्द विगत 20 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर एक कमेटी बना करके हम लोग इस एम्बुलेंस को फिर से दौड़ा देंगे। और बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी कोशिश। जब हॉस्पिटल की बात है, थोड़ा मैं अलग हट रहा हूँ। यहाँ पे एक्सरे फैसिलिटी नहीं है, लेडी नहीं, डॉक्टर नहीं है और अल्ट्रासाउंड नहीं है। जी, मैं आपको इसमें भी बताना चाहूँगा कि मैं वो प्रत्याशियों में से हूँ जो एक बहुत सामाजिक व्यक्ति है। मैं जब यहाँ रामनगर में आया, मैंने रामनगर की समस्याओं को देखा। सर, आप स्वास्थ्य संबंध में महिला डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 2.5 सालों से प्रयास में हूँ, मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ एक तरीका से, एक सिस्टम से कि रामनगर के सिस्टम में एक महिला डॉक्टर हूँ, और इसके लिए मैं आज भी प्रयासरत हूँ। आज भी मेरा आवेदन और निवेदन विधायक जी के पास है, वो बोल रहे हैं जल्द से जल्द हम इसकी व्यवस्था करेंगे। अब देखते हैं, बस हमारा प्रयास है, अगर हम लोग को मौका मिलता है तो हम लोग चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं आप लोगों की धरती से। हमारी प्रत्याशी है श्वेता कुमारी, मेरी पत्नी, अगर वो सफल होती है तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि रामनगर अस्पताल में प्रयास करके एक अच्छी महिला डॉक्टर का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वो भी नगर परिषद के अंदर आता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप भरपूर कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या इश्यूज हैं, वो क्या टारगेट है जिनको लेकर के आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, मुद्दे तो दर्जनों है हमारे रामनगर में। सबसे पहला मुद्दा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे रामनगर इतना बड़ा नगर परिषद हो गया है, पहले नगर पंचायत था, लेकिन आज तक एक सुलभ शौचालय पूरे मार्केट में नहीं है। आप जाएं, जो है भी वो भी, हमारा एक सीरीज चला है उस पर, चलन शौचालय जो है वो सब बंद पड़े हुए हैं, वो मतलब म्यूजियम में रखे गए हैं। हमारा उनके बाइक भी है, नगर परिषद का जो ईओ है उनका। सर, उसकी स्थिति बहुत ही पैथेटिक है। पैथेटिक मतलब पूरी खराब स्थिति में है, और क्यों उसको खरीदा गया, उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब तो उस समय के माननीय लोग और नगर परिषद के पदाधिकारी ही दे सकते हैं। हमने इसके लिए भी बहुत बार बोला, मेरा ईओ कार्यपालक पदाधिकारी जो इससे पहले थे, उनको आवेदन भी दिया गया कि रामनगर में कम से कम 25 से 50 चलन शौचालय हैं, कम से कम उनको सुव्यवस्थित किया जाए, चलाया जाए। लेकिन शायद हम उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग उस सिस्टम में भी नहीं है। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जैसे लोग जो पहले विदेश में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, एक अच्छा खासा हैंडसम सैलरी कमाते थे, लेकिन अगर आज छोड़ करके यहाँ आए हैं तो उद्देश्य बस 2 ही है, एक अपनी माँ बाप की सेवा करना, और दूसरा नगर परिषद रामनगर और इस रामनगर क्षेत्र को बेहतर से बेहतर बनाना। नगर परिषद के जो वासी हैं, वो भी जो बड़े हैं, वो आपके पिता समान है, जो महिलाएं बुजुर्ग हैं वो भी आपकी माता समान है, तो आप उसी लेवल से, उसी सोच से उनकी भी सेवा करेंगे। बिल्कुल सर, मैंने पहले भी बोला कि रामनगर में अस्पताल की व्यवस्था, अस्पताल में महिला डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। एक्चुअली क्या होता है सर, मैं 5 साल से समाज सेवा 5-6 साल से कर रहा हूँ। मैंने यही महसूस किया करते हुए इस दौर में कि कहीं ना कहीं पोजीशन और पद का होना जरूरी है। सही बात। अगर आप सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो सामाजिक बन के कर सकते हैं, लेकिन करते करते बहुत वक्त लग जाएगा। अगर सिस्टम को सही समय पे सही वक्त पे ठीक करना है तो सिस्टम में कहीं ना कहीं पोजीशन लेके आना जरूरी है, और उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, इतनी बड़ी रामनगर की क्षेत्र है, एक सार्वजनिक पार्क नहीं है बच्चों और महिलाओं के लिए कि डायबिटीज महिलाएं और बुजुर्ग हमारे गार्जियन वहाँ जाएं और वहाँ सुबह में टहले। उन्हें रोड पे टहलना पड़ता है, जहाँ बगल से गाड़ियाँ गुजरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। जी, एक्सीडेंट होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रैक्टर ने किसी बुजुर्ग को ठोकर मार दिया है। अच्छा, एजुकेशन पे आप युवा भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, एजुकेशन पे आपका मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान सर एजुकेशन पे 2 ही है मेरा।
जो एक नगर परिषद के अंदर आता है, एक नगर परिषद के बाहर का चीज है, लेकिन मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। पहला, एक पुस्तकालय। अगर रामनगर में एक विशाल सार्वजनिक पुस्तकालय हो तो हर समाज, हर वर्ग के बच्चे बच्चियां वहाँ आएंगे, अपना बैठ के स्टडी करेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे और उन्हें एक अच्छा सेंटर मिलेगा। घर तो है ही, लेकिन जब एक पुस्तकालय होगा तो एक अच्छा सेंटर मिलेगा जहाँ माहौल ही दूसरा कंसंट्रेट करके अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। और दूसरा मुद्दा सर जो है, जो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है सर, इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में हमारे रामनगर के, और कम से कम यहाँ की जनसंख्या होगी 2.5 लाख, उससे कम नहीं होगी, और इतनी बड़ी जनसंख्या में एक डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं है सर। और ये अगला क्वेश्चन यही था, ये हम लोग के लिए दुख की बात है। आज से 2 साल पहले जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था, मैंने उस समय भी इलेक्शन के दौर में माननीय से कहा था कि इसमें आप लोग प्रयास करें ताकि रामनगर क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज हो, ताकि यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हो, बगहा नरकटियागंज जो लौरिया जाना नहीं पड़े, वो यहाँ करें, क्योंकि आजकल जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, समय का आने जाने में दिक्कत है। बच्चियों को खास करके दिक्कत है सर, और बच्चियाँ कहीं भी जाती है तो उनके साथ एक गार्जियन को जाना पड़ता है, और ये सुविधाएं हमारे क्षेत्र में तो हम सभी के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है सर, ये नगर पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये नगर परिषद के अंदर की चीज नहीं है, लेकिन नगर परिषद के अंदर हम प्रयास तो पद पे आके कर सकते हैं ना, पटना तक तो हम जा सकते हैं ना। सही बात है। तो यही सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेरा सर, आप ये जो संकल्प पत्र है, ये एक संकल्प पत्र ही नहीं है। मैंने इसमें विगत 5 सालों में अपनी संस्था के माध्यम से अपने सभी रामनगर के सम्मानित लोगों के सहयोग से और संस्था के लोगों के सहयोग से जो किया है, वो इसमें हम लोगों ने दिखाया है। इकलौते हम लोग प्रत्याशी हैं इसके लिए, जो निस्वार्थ सेवा करके लोगों को दिखा करके अब आए हैं लोग कि आप लोग मौका दें। और हमारे संकल्प पत्र, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा संकल्प पत्र रामनगर का पहला संकल्प पत्र है, क्योंकि सारे मुद्दों पे मैं आज नहीं लिखा हूँ, ये मैं पिछले 2.5-3 सालों से प्रयासरत हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू या विभागीय या हमारे माननीय विधायक सांसद के निवेदन करके मैं प्रयासरत हूँ, जिसमें हम लोग कुछ सफलता भी मिली है सर। और जो जिसमें सफलता नहीं मिली है उसके लिए हम लोग उम्मीद करते हैं अगर रामनगर की सामान्य जनता मिलेगी, साथ देती है, तो हम लोग पूरे संघर्ष के साथ इस सारी सुविधाओं को रामनगर में व्यवस्थित करेंगे। बहुत अच्छा। वेब इंडिया न्यूज में बात करने के लिए और टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी वहीं आगे कार्य करेगा और आपका एक वोट हर उस प्रत्याशी के लिए जो सामाजिक है और जो समाज से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुमूल्य है। आपका वो वोट मिलता है तो वो जो समाज सेवा कर रहा है उसमें पद मिलने के बाद वो और बढ़ चढ़ के समाज हित में बेहतर काम करेगा, क्योंकि आप उसी में विश्वास कर सकते हैं कि वो प्रत्याशी पहले भी काम करता आया है, जो पहले काम किया है वो बाद में भी काम करेगा। बिल्कुल सर, आप उसी पर विश्वास करते हैं, जीत कर कोई करेगा इसकी क्या गारंटी है सर। सही बात। थैंक यू वेरी मच। मैं मुझे बोल रहा इंडिया न्यूज रामनगर। आपको भी धन्यवाद सर।